बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई फैमिली अदालत कोई डिक्री पास करती है, कोई फ़ैसला सुनाती है, तो उस फैसले पर अमल दरामद कैसे करवाती है, कौन अमल दरामद कर सकता है। अगर पैसों से रिलेटेड यानी कि मनी डिक्री हो तो उसकी पेमेंट या उसकी अदायगी का कितना टाइम अदालत दे सकती है, और अगर पैसों की डिक्री हो तो क्या उसकी इंस्टॉलमेंट्स की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। क्या फैमिली कोर्ट की अदालत क्या फैमिली कोर्ट के फैसले का जो फ़ैसला है वो कोई सिविल अदालत भी उस पर अमल दरामद करवा सकती है या नहीं करवा सकती, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। और कौन सा रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ है जो इसको डील करता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले हम रेलिवेंट सेक्शन देख लेते हैं। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 13 जो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज से रिलेटेड है, उसके अंदर बेसिकली इसके 5 सब सेक्शंस हैं। 13 के 5 सब सेक्शंस हैं जिनके अंदर 4-5 बातें हैं। हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर फैमिली अदालत कोई डिक्री पास करती है तो उसको क्या करना होगा। सब सेक्शन 1 में लिखा गया है कि 13 के सब सेक्शन 1 में लिखा गया है कि अगर फैमिली कोर्ट कोई डिक्री पास करती है तो उसको डिक्री को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो एक तरीकाकार उसको बताया गया है, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, उसके मुताबिक डिक्री पास करेगी। और उसके साथ साथ उस डिक्री को एक प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर जो फैमिली कोर्ट को प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर उसको दर्ज भी करेगी। ये सब सेक्शन 113 का सब सेक्शन 1 उसके अंदर ये लिखा गया है। सब सेक्शन 2 के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें लिखा गया है कि जब कोई प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद या पैसे, मनी डिक्री थी तो पैसे कोर्ट की जो डिक्री है उसकी सेटिस्फेक्शन करते हुए, उस पर अमल दरामद करते हुए अगर कोई शख्स जायदाद कोर्ट के सामने किसी डिक्री जजमेंट जो जजमेंट डिक्री होल्डर है उसके हवाले करता है जजमेंट डेटर, यानी कि जो मदयून डिग्री है वो कोई जायदाद या पैसे डिग्रीदार को अदालत, फैमिली अदालत की मौजूदगी में उसके हवाले करता है, डिग्रीदार के हवाले करता है, तो फैमिली अदालत का ये फ़र्ज़ है कि वो जो जायदाद, प्रॉपर्टी या पैसे जो उसके सामने उसकी मौजूदगी में डिग्रीदार के हवाले किए गए हैं वो उसको भी दर्ज करेगी उस प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर के अंदर। सब सेक्शन 3 जो 13 का सब सेक्शन 3 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो मनी डिक्री है यानी कि पैसों के हवाले से जो डिक्री है वो अगर एक स्पेसिफाइड टाइम जो है उसके अंदर जो जजमेंट डेटर या मदयून डिग्री पैसे जमा अदालत में नहीं करवाता, यानी कि 30 दिन का टाइम होता है जो मनी डिग्री होती है, पैसों से रिलेटेड जो डिग्री होती है वो उसकी सेटिस्फेक्शन का, उसकी पेमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको जमा करवाना होता है कोर्ट के अंदर या मदयून डिग्री को। अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो एज आ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करके उसको बेच के वो जो एरियर्स एज अ लैंड रेवेन्यू और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच कर वो डिग्री दार को जो अमाउंट है वो दी जाएगी। सब सेक्शन 4 के अंदर ये लिखा गया है कि फैमिली जज
जो डिग्री पास करता है उसके पास ये इख्तियार है कि वो उस डिग्री पर अमल दरामद करे, या फिर कोई सिविल जज भी उस डिग्री पर अमल दरामद कर सकता है अगर सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज उसको बाय स्पेशल या जर्नल आर्डर डायरेक्शन दे कि किसी सिविल जज को वो कह दे कि जी आप इस डिग्री को एग्जीक्यूट करें, तो वो भी कर सकता है। और सब सेक्शन 5 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर मनी डिग्री हो तो जज का ये स्वाबदीदी इख्तियार है, यानी हर सूरत में वो करेगा नहीं, ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि अगर मनी डिग्री है तो उसकी वो इंस्टॉलमेंट कर ले जो वो मुनासिब समझे, उसकी वो एक साथ कर सकता है, ये उसका स्वाबदीदी इख्तियार है। सो ये आज हमने सेक्शन 13 के ऊपर डिस्कस किया, इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री से रिलेटेड है, जो फैमिली कोर्ट की डिग्री से रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कस किया। थैंक यू।